एक लड़का बहुत ही गरीब परिवार से होता है, जैसे तैसे करके वो कॉलेज में एडमिशन लेता है। दोस्तों वहाँ पर उसे एक करोड़पति बाप की बेटी से प्यार हो जाता है, जो कि इकलौती बेटी होती है। और अब यहाँ पर वो बेटी उससे शादी करने की जिद करने लगती है, अपने पापा को पूरा वाकया बता देती है। दोस्तों यहाँ पर करोड़पति व्यक्ति उस लड़के को अपने घर बुलाता है और वहाँ उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपनी माँ को घर से बाहर निकालना होगा, उसके बाद हम तुम्हें अपनाएंगे और तुम हमारे पास ही रहना। दोस्तों यहाँ पर उस लड़के ने जो जवाब दिया था, उस जवाब को सुनकर जो करोड़पति होता है तुरंत के तुरंत ही अपनी बेटी की शादी उसके साथ कराने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों उसने ऐसा क्या कहा था और यहाँ पर उस लड़के ने उसका क्या जवाब दिया था, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से है। यहाँ पर एक सावित्री नाम की महिला, उसके पति का नाम रमेश होता है। दोस्तों बड़े ही प्यारपूर्वक इनका जीवन चल रहा होता है। कुछ ही समय बीतने के बाद इनको एक बेटा हो जाता है और बेटे का नाम राहुल रखा जाता है। दोस्तों धीरे धीरे करके वो बेटा बड़ा होने लगता है, लगभग 7 साल का हो जाता है, स्कूल जाने लगता है। दोस्तों अचानक ही जो यहाँ पर इस बच्चे का पिता होता है उसको एक बहुत बुरी बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते हुए अब यहाँ पर पत्नी से कहने लगता है कि देखो तुम्हें अब अपने बच्चे की परवरिश करनी है। और कुछ महिलाएं अपने पति के जाने के बाद बेकार हो जाती हैं, वो गलत काम धंधा करने लगती हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और तुम्हें अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखना है। दोस्तों यहाँ पर पत्नी रोते हुए कहने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं, डॉक्टर ने मुझे बता दिया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने ही जी पाओगे। दोस्तों अब यहाँ पर पत्नी अपने पति के साथ बैठकर रोने लगती है, वो छोटा सा बच्चा भी रोने लगता है। कुछ ही समय और बीतता है, लगभग 4 महीने का समय बीतता है। 4 महीने के बाद जो यहाँ पर इस छोटे से बच्चे राहुल का पापा होता है वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर वो राहुल अपनी माँ के साथ रहने लगता है। अब माँ यहाँ पर अपने बेटे की जैसे तैसे करके परवरिश करती और उसे आगे बढ़ाने लगती है। एक दिन का वाकया होता है जब राहुल पड़ोस के ही एक लड़के के पास एक साइकिल को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ मुझे भी साइकिल चाहिए। अब माँ उससे कहती है कि बेटा कोई टाइम आने दे, मैं तुझे साइकिल दिला दूँगी। अब माँ यहाँ पर दिन रात मेहनत करने लगती है। माँ जो ऑटो में जाया करती अब वो पैदल जाने लगती है, क्योंकि जहाँ उसे मजदूरी करने के लिए जाना होता है वो उसके घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब 4 किलोमीटर वो पैदल जाती और 4 किलोमीटर पैदल वापस आती। पहले वो ऑटो से जाया करती, लेकिन अब बेटे के लिए साइकिल लेके आनी है तो माँ यहाँ पर इतना कष्ट तो उठा रही थी। दोस्तों अब यहाँ पर जो पैसे बच रहे थे उन पैसों को इकट्ठा करके गुल्लक के अंदर डालने लगती है और जब बेटे राहुल का जन्मदिन आता है तो उस दिन वो उसे एक साइकिल गिफ्ट करती है। अब यहाँ पर राहुल साइकिल को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और जब दोस्तों को दिखाता है तो दोस्त कहने लगते हैं कि भाई ये तो बहुत महंगी साइकिल है, तेरी माँ ने कहाँ से लाई, तेरी माँ करती क्या है। दोस्तों इस तरह के वहाँ पर सवाल होने लगते हैं और राहुल भी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था, लगभग वो 14 साल का हो चुका होता है। दोस्तों अब यहाँ पर वो अपनी माँ से आकर पूछने लगता है कि माँ तुम इस साइकिल को कहाँ से लेकर आई। तो यहाँ पर माँ उससे कहने लगती है कि बेटा तुझे साइकिल चलानी है, तुझे इसके बारे में क्या मतलब है। तो यहाँ पर बेटा जिद कर बैठता है और कहने लगता है कि माँ मुझे पता चलना चाहिए कि तुम किस तरह से मेरे लिए काम कर रही हो। तो यहाँ पर माँ उसे बताती है कि पहले मैं ऑटो से जाया करती, लेकिन जब से तूने कहा कि मुझे साइकिल चाहिए तो मैं ऑटो के पैसों को बचा लिया करती और फिर उन पैसों को इकट्ठा कर लिया और उन्हीं पैसों से मैं ये साइकिल खरीद लाई। मैं खुद 4 किलोमीटर पैदल जाती, शाम को 4 किलोमीटर पैदल आ जाती। दोस्तों यहाँ पर बेटे की आंखों में आंसू हो जाते हैं कि माँ उसके लिए कितना कुछ कर रही है। अब वो बेटा और धीरे धीरे करके आगे बड़ा होने लगता है और BA की
क्लास में पहुंच जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर वो खुद भी मेहनत करता, पार्ट टाइम में जॉब किया करता और अपनी फ़ीस वगैरह भरा करता। दोस्तों वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम दिव्या होता है। दिव्या देखने में बेहद ही खूबसूरत। दोस्तों कॉलेज के हर एक लड़के की नज़र उसी दिव्या के ऊपर होती, लेकिन जो राहुल होता है वो बस अपनी पढ़ाई में ध्यान देता। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है, दिव्या उसके सामने अपनी गाड़ी आकर रोक देती है और उसे कहने लगती है कि तू कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना गुमान है तुझे अपने ऊपर, तू जो ऊपर की तरफ नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखता, मैं तुझे देखती रहती हूँ, तू मुझे देखता क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है राहुल, वो कहने लगता है कि मैडम मैं तुम्हारी तरफ इसलिए नहीं देखता कि आसमान की तरफ अगर मैं देखूँगा तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आसमान मेरे से बहुत ऊपर है और मैं वहाँ तक नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ पर लड़की उससे कहने लगती है कि तू पागल हो गया है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता, तुझे मैं अच्छी नहीं लगती। दोस्तों यहाँ पर राहुल मुस्कुराता और कहता है कि मैडम मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो और मैं भी आपसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं इतना ऊपर कैसे जाऊं, कैसे मैं आपसे प्यार का इजहार करूं। तो यहाँ पर वो दिव्या कहने लगती है कि कैसे इजहार करोगे, जैसे हर लड़का करता है ऐसे ही तुम्हें भी इजहार करना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी गरीबी से कोई मुझे मतलब नहीं है और ना ही मुझे दौलत से कोई मतलब, मुझे तो बस तुम्हारा करैक्टर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों की बातचीतें हो जाती हैं और बातचीतों में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब तो ये हर दिन कैंटीन में जाकर बैठ जाया करते, वहाँ पर बातचीत करने लगते। जो कॉलेज के और लड़के होते हैं अमीर ज़्यादा, वो यहाँ पर इस राहुल से फूंकने लगते हैं। कई बार तो इसका रास्ता रोकने की कोशिश भी करते, लेकिन शरीर से ये बहुत ज़्यादा हट्टा खट्टा होता, ताकतवर होता है, तो किसी की हिम्मत इतनी नहीं होती कि इसके सामने आकर इससे कोई बातचीत कर सके। दोस्तों फिर यहाँ पर धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। अब इनकी पढ़ाई पूरी होने वाली होती है, तो यहाँ पर ये अब अलग होने वाले थे। तो यहाँ पर जो दिव्या होती है वो कहने लगती है कि राहुल अपने घर वालों से बातचीत करो, मैं अपने पापा से बातचीत करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर राहुल कहता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, फिर भी दिव्या यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करती है और अपने पापा से कहती है। पापा यहाँ पर कहता है कि बेटा ठीक है, लेकिन वो इंसान अच्छा होना चाहिए, अच्छे संस्कारों वाला होना चाहिए, जिससे हम तुम्हारी शादी कर सकें। हमें गरीब अमीरी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करोड़ों की धन संपत्ति हमारे पास है और करोड़ों की तुम इकलौती मालकिन हो। अब हमें लड़का ऐसा चाहिए जो बस संस्कारी हो। धन दौलत तो हमारे पास बतेरा है, जो तेरा है वो उसका भी होगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो लड़की होती है दिव्या राहुल को कहती है कि पापा ने तुम्हें बुलाया है। राहुल जैसे ही इनके घर जाने लगता है तो घर को देखकर एक बार के लिए उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं, वो वहाँ से वापस जाने लगता। तभी दिव्या आ जाती है और कहने लगती है कि राहुल हमारे गेट पर आकर वापस जा रहे हो। तो यहाँ पर जो राहुल होता है वो कहने लगता है कि दिव्या मैं यहाँ पर कैसे एंट्री करूँ, मैं तो तुम्हारे बराबर का हुई नहीं, ये तो महल है और मेरा तो एक झोंपड़ा है छोटा सा, तो मैं यहाँ पर कैसे एंट्री करूँगा। तो यहाँ पर दिव्या उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर सीधे उसे अपने बंगले में ले जाती है। सामने उसके पापा बैठे होते हैं, पापा का नाम पुरुषोत्तम होता है, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर पापा जब इस लड़के को देखते हैं, लड़का देखने में तो बहुत ही अच्छा है, स्मार्ट है और हट्टा खट्टा भी है, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत गरीबों वाली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धन दौलत उनके पास नहीं है। अब यहाँ पर पापा उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो यहाँ पर वो बताता है कि मेरे परिवार में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई भी नहीं है, मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है। दोस्तों अब यहाँ पर जो इस लड़की का पापा होता है उस लड़के से कहने लगता है कि मेरे पास करोड़ों की धन दौलत है और जो मेरी धन दौलत है वो मेरी बेटी की धन दौलत है, लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम अपनी माँ को छोड़कर हमारे पास आ जाओ तो हम अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा वाक्य जब वो लड़का सुनता है तो एकदम से वो अपनी गर्दन नीचे की तरफ झुका लेता है और यहाँ पर फिर जो इस लड़की के पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुमने अपनी गर्दन क्यों झुका ली। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुमने सवाल ही ऐसा कर दिया, जो मेरी जान है उसको मैं अपने आप से कैसे जुदा कर सकता हूँ। मैं 22 साल का हो चुका हूँ, मेरा 22 साल का प्यार मेरी माँ के साथ है और कुछ चंद सालों का 1-2 साल का हमारा और आपकी बेटी का मिलन है। 1-2 साल के प्यार के लिए मैं अपनी माँ के प्यार को त्याग नहीं सकता। आप अगर शादी करना चाहते हो तो आप
मेरी माँ को मैं अपने साथ ही रखूँगा, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। और अगर आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता होता है वो उस लड़के की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा भावुक होता है और कहने लगता है कि शाबाश बेटे, हम तो बस यही देखना चाहते थे कि आजकल के जो लड़के हैं करोड़ों की दौलत को देखकर माँ बाप तो क्या वो सारे जहाँ को छोड़कर आ जाए, लेकिन तुम एक ऐसे नेक और संस्कारी लड़के हो जिसने करोड़ों की दौलत को 1 मिनट में ठुकरा दिया और कहा कि मैं अपने 22 साल के प्यार को नहीं भुला सकता, मैं अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता हूँ, चाहे शादी हो या ना हो। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता होता है उस लड़के को अपने गले लगा लेता है और कहने लगता है कि बेटा तू बहुत ही नेक है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जिस लड़के की माँ से भी बातचीत की जाती है और वहाँ जाकर इस लड़की का पिता उसकी माँ से यही कहता है कि हम आपके लड़के की शादी अपनी बेटी के साथ कराना चाहते हैं। दोस्तों, माँ भी यहाँ पर प्रसन्न होती है और दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। अब यहाँ पर जो दिव्या के पापा होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तू अब अपनी माँ को भी लेकर हमारे साथ चल, लेकिन यहाँ पर वो लड़का साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं जा सकता, अभी मुझे कुछ करना है, करने के बाद जब मैं कामयाब हो जाऊँगा तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन जब तक कामयाब नहीं होता मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का अपनी जॉब की तैयारी में लग जाता है, एक सरकारी जॉब का टेस्ट देता है और पहली बार में ही उस टेस्ट को क्लियर कर लेता है और फिर वो एक सरकारी नौकर बन जाता है। अच्छी खासी उसकी सैलरी लग जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर उसकी पत्नी होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जिसका नाम दिव्या होता है। दोस्तों, माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और इस लड़के का जो ससुर होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर ये परिवार दोनों मिलजुल कर रहने लगते हैं और फिर यहाँ से ये एक शहर में चले जाते हैं और वहीं पर बड़े आराम से रहने लगते हैं। जो लड़का होता है इधर अपने ससुर के कामकाज को भी संभाला करता और अपनी नौकरी को भी देखा करता। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप के प्यार को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।